हेलो गाइज, मैं हरिप्रसाद प्रजापति फिर से आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो कल आपको बताया गया था दशमलव व भिन्न, तो आगे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए न्यूमेरिकल हमारे पास निम्न भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान देना है भाई, आरोही क्रम क्या होता है। आरोही का मतलब होता है आरोही का मतलब है बढ़ते क्रम में लिखना, बढ़ते क्रम में। और अवरोही का मतलब होता है आपका घटते क्रम में, ठीक भाई, घटते क्रम में। ये होता है बढ़ते क्रम में। चलिए अब इसको हम व्याख्या कर लेते हैं भाई। क्या व्याख्या करना है भाई? देखिए, आरोही वैसे भी आपका लिखा हुआ है क्या? आरोही का मतलब है आपका बढ़ते, बड़ा आ है तो बड़ा आ का मतलब बढ़ते क्रम में चलना है। उसमें अव आ गया, अव का मतलब होता है छोटा, तो छोटा का मतलब घटते क्रम में, छोटे क्रम में चलना है आपको, ठीक भाई। चलिए इसको हम कराना है क्या, उसको अब हम कैसे सेट करेंगे उसको भाई, कौन सा हमारा इसका क्वेश्चन सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस 1/3 को क्या लिख सकता हूँ भाई? इस 1/3 को लिख सकता हूँ, 3 का अगर भाग दूंगा, भाग न जाएगा तो दशमलव जाएगा, 3 लिखा जाएगा भाई। अब 4/7 को लिख सकता हूँ भाई, क्या 7 का भाग इसमें 4 में दूंगा तो भाग न जाएगा, दशमलव लगाएंगे भाई, तो क्या बन जाएगा आपका? बन जाएगा 40, तो 7 पन्ना 35, फिर उधर आपका कितना बच गया है? 5, तो 7 सते 49 बन गए भाई। अब देखिए 2/5 को क्या लिख सकता हूँ? 2/5 को लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5 चौको 20 लिख सकता हूँ भाई, दशमलव लगा के 5 चौको 20 लिख सकता हूँ। अब 5/6 को क्या लिख सकता हूँ भाई? 5/6 को दशमलव लगाया, 50 हो गया, 6 × 48, फिर 2 बच गया भाई, तो 36 का 18, फिर 3/5 को लिख सकता हूँ भाई, क्या 5 × 6 = 30, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसमें ये देखना है सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा तो आपका 1/3, ये 0.33। तो अब देखिए सबसे छोटा 1/3 किस में आ रहा है? 1/3 इस, देखो 1/3 तो इसमें है नहीं है, 1/3 शुरुआत इसमें है नहीं है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गए भाई। अब 1/3 इसमें है, 1/3 इसमें है। चलिए देखते हैं, 1/3 के बाद 3.3 है, 0.33 है, इसके बाद 3 के बाद क्या होना चाहिए? 4 आना चाहिए, मतलब 2/5 आना चाहिए। तो 1/3 और 2/5 तो हमारा ये मिल गया, 2/5 इसमें भी है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर 4 के बाद क्या आएगा भाई? 5 आएगा, तो 4/7। अब इसमें 4/7 है नहीं है, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। तो देखिए भाई, अब इसको क्या कर रहा है? 1/4, 2/3, 4/5, 5/8, 3/4 में से सबसे बड़ी, मतलब इनमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का गुणनफल k है। तो अब इसकी वैल्यू आउट करना है। तो k का मान जब हमें याद हो जाएगा तो इसमें हम रख देंगे k का मान, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। चलिए देखते हैं तो कैसे पता चलेगा भाई। अब 1/4 को देखें क्या बनेगा? 4 का भाग 1 में देंगे, भाग न जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, 4 पंचे 20, ये लिखा जाएगा। फिर 2/3 लिखा है भाई, इसको लिख सकते हैं, दशमलव लगा दिया, 20 हो गया, 3 × 18, फिर आपका 2 बच जाएगा, 3 × 18, यही क्रम चलेगा। 4/5 को क्या लिख सकता हूँ? ये इसको लिख सकते हैं 5 × 40.8, और फिर लिख सकते हैं इसको भाई क्या, 5/8 को क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकते हैं 50 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 8 × 48, 2 बच जाएगा, तो 20 हो गया, 8 दूनी 16, ये बच जाएगा भाई, और 2 अंक तक ले लिए बस। इसके बाद 3/4, 3/4 को क्या लिख दिया भाई, क्या
इसको लिख सकते हैं 4 सते 28 दशमलव लगा के 4 पंचे 20। अब इसमें देखना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ी है आपकी, देखिए सबसे बड़ा नंबर आ रहा है 8.8। तो सबसे बड़ी भिन्न कह रहा है, सबसे बड़ी भिन्न कह रहा है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 4/5। तो 4/5 कर लिया। फिर कह रहा है गुणन करवा दीजिए। देखिए सबसे छोटी कौन सी आ रही है, 1/4। तो 1/4 लिख दिए भाई, बराबर ये किसके है, गुणनफल के है, तो के कर दिया। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/5 आ गया, ये के का मान आ गया। अब इसमें वैल्यू उठा कर रख दीजिए भाई, तो 1/k, तो 1/k उठाएंगे तो 1/k बराबर हो जाएगा भाई, ये 5 हो जाएगा। देख लीजिए, इस के को इधर ले आए, 5 को उधर कर दिए भाई। तो अब देखिए 1/k + 4 और ये हो जाएगा भाई 1/k - 2। चलिए करते हैं भाई, तो इसमें 5 रख दें तो 5 + 4 ये हो गया, और ये 5 - 2 ये हो गया भाई। 5 × 4 = 9 हो गया, और ये हो गया 5 में 2 घट जाएंगे 3, और 9 × 3 = 27 होता है भाई। तो 27 का यहाँ ऑप्शन आ रहा है भाई, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 1/2 से कम है। कम का मतलब बताना है आपको, सबसे छोटी, इससे कम होना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं भाई, 1/2 है आपका, इसको क्या लिखा सकता है भाई, 0.5 लिख सकता हूँ। अब 0.5 से कम हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, सबसे छोटी, इससे कम देखना है। तो चलिए 5/9 को देखता हूँ, 5/9, इसको 9 का भाग देंगे भाई, 5 में भाग न जाएगा, दशमलव लगा देंगे और 0 बढ़ जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा। 9 × 5 = 45। ठीक है, ये तो बराबर हो गई। देखिए तो ये तो होगी नहीं भाई। चलिए 15/31 करता हूँ भाई। अब 31 का भाग 15 में दूंगा तो भाग न जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 150 हो जाएगा। वैसे 30 पंचे होता है 150 भाई, 30 पंचे 150, लेकिन एक ज़्यादा है तो 4 बार में ही जाएगा, 0.4 बार में गए भाई। अब इसको देखते हैं, 11/21 लिखा है, 21 का भाग 11 में नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 110 हो जाएगा। 21 पंचे होता है 105 तो 5 आ गए भाई, तो ये भी गलत हो गया। अभी इसको कुछ नहीं कह सकते। चलिए डी ऑप्शन को देखते हैं, 8/15, तो 15 का भाग 8 में देंगे भाई, तो दशमलव लगा देंगे, और ये 15 × 5 = 75, तो ये 5 फिर हो गया। मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। देखिए कम कह रहा था, बराबर नहीं कह रहा था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ये बताना है। 22/25 बड़ी होगी, 17/20 बड़ी होगी, 8/9 बड़ी होगी, 37/40 बड़ी होगी। चलिए अब आपको ये देखना है, 22/25 देखना है भाई। अब 25 का भाग देना है 22 में, भाग न जाएगा, दशमलव लगा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 220 हो जाएगा, तो 25 × 200 होता है भाई, तो ये 0.8 बार में गए भाई। अभी एक अंक देख लेते हैं। अब 17/20, 20 का भाग देना है 17 में, तो भाग न जाएगा, दशमलव लगा देंगे, ये 170 हो जाएगा। 20 × 160 होता है, और 20 नहीं है, 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 170 से भाई, तो ये 0.8 ही रहा। अब सी वाले को देखते हैं, 8/9, तो देखते हैं भाई, 9 का भाग 8 में देना है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे तो 80 हो जाएगा। 9 × 8 ये भी 72 हो जाएगा भाई। अब ये तीनों में 8/8 आ गया। अब इसमें देखते हैं 37/40। अब 40 का भाग 37 में देना भाई, तो 40 का भाग 37 में कैसे देंगे, भाग जाए न जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 0 आ जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 37 से ज़्यादा न जाए भाई, तो 9 बारी में जाएगा, 4 नहीं 36, 9 × 4 = 36, तो 360, मतलब ये आया 0.9।
देखिए इसमें भी 8 आ रहा है दशमलव, इसमें भी दशमलव 8 आ रहा है, इसमें भी दशमलव 8 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 37/40 में दशमलव 9 आया भाई, तो सबसे बड़ी भिन्न यही हो गई। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए भाई, निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है? 7/9 बड़ी है कि 6/7 बड़ी है कि 22/25 बड़ी है कि 11/13 बड़ा होगा? इसमें हमें ये बताना है भाई कौन सा भिन्न आपका बड़ा होगा। सबसे पहले तो ये देखना है भाई, आपको बता दूं मैं कि ये 7/9, यहाँ ये 6/7, 22/25 और 11/13। देखिए इन दोनों का अगर अंतर करता हूँ तो 2 आता है, इन दोनों का अगर अंतर करता हूँ तो 1 आता है, इन दोनों का अंतर करता हूँ आपका तो आपका 3 आता है। ठीक भाई, इन दोनों का अंतर करता हूँ तो आपका कितना आता है भाई? 2 आता है। अब इसमें कह रहा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये ध्यान देना। इसमें अंतर 2 है, इसमें अंतर 1 है, इसमें अंतर 3 है, इसमें अंतर 2 है। अब ये नोट ध्यान दीजिए भाई, जिस भिन्न की अंश बड़ी, जिस भिन्न का अंश बड़ा वही भिन्न आपकी बड़ी होती है। भाग नहीं देना है तो मत दीजिए। देखिए इसमें 7/9 है, इसमें 6/7 है, इसमें 22/25 है, इसमें 11/13 है। चलिए कोई बात नहीं भी, इसमें भिन्न, इस भिन्न में अंश 22 है तो यही भिन्न आपकी बड़ी होगी, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है? 5/7, 9/14, 16/21, 29/42। ऑप्शन है 29/42, 5/7, 9/14, 16/21। इसमें ध्यान देना है भाई। चलिए इधर देखता हूँ, इस 5/7 को लिखा है 5/7, 9/14, 16/21 और ये है 29/42। इसमें अंतर कितना है भाई? 2 का। इसमें अंतर कितना है भाई? 5 का। इसमें अंतर कितना है भाई? 5 का। इसमें अंतर बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब 42 में 29 घटाऊंगा तो आपका 12 में 9 घट जाएगा 3, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 13 का अंतर चल रहा है। अब हमसे इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए। अब इसमें अंतर, अब जो 2 समान हो आपके पास, अब 2 अंतर आपके समान हो तो उनको ध्यान दीजिए बाप। जैसे अंश और हर में जो अंतर समान है उसमें देख लीजिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है भाई। अब इसमें देखिए कि इन दोनों में अंतर देखना है कि इन दोनों में अंतर क्या है भाई। इन दोनों में अंतर है 9/14, इन दोनों में 16/21। अब इन दोनों में देखिए कि इन दोनों में देखिए कि इसमें अंश कौन बड़ा है भाई। अंश कौन सा बड़ा है भाई? 16 बड़ा है ना अंश। मैंने क्या कहा था, जिस भिन्न का अंश बड़ा है वही भिन्न बड़ी होगी। तो जो ऐसे सिस्टम होगा कि उनमें अंतर समान होगा। अब उन अंतर में 2 में देख लीजिए कि कौन सा भिन्न बड़ा है। 16 बड़ा है कि 9 बड़ा है? 16 बड़ा है अंश भाई, तो 16/21 आपका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई 5/6, 7/8, 11/12, 13/16 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर क्या होगा? अंतर मतलब घटाओ। सबसे छोटी देखना है और सबसे बड़ी देखना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर देखना है भाई। अंतर क्या निकले के आएगा? ऑप्शन में टिक करेंगे। 5/12 43, 5/41, 5/48, 5/47। तो सबसे छोटी देखेंगे भाई। देखें सबसे पहले इसी में ही, यहाँ पर 5/6 है, 7/8 है, 11/12 है, 13/16 है। इसमें अंतर कितना है भाई? 1 का। इसमें अंतर कितना है? 1 का। इसमें अंतर कितना है? 1 का। इसमें अंतर कितना है आपका? 3 का। अब इन तीनों में देखेंगे सबसे पहले कि सबसे छोटा कौन है। इन तीनों में सबसे छोटा देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है आपका। इन तीनों में सबसे छोटा आपका देखेंगे कि क्या भिन्न बनेगा।
देखिए 11/12 है, 7/8 है, 5/6 है। अब ध्यान दीजिए, इसका अंश बड़ा है, इसका अंश इससे बड़ा है, इसका अंश इससे छोटा है। देखिए, तो अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ी कौन सी बनेगी। तो सबसे बड़ी इसमें देखना है, इसमें सबसे बड़ी मैंने क्या बताया था, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो इन तीनों में देखिए एक एक अंतर समान है ना भाई, तो इनमें बड़ी भिन्न क्या बनेगी, 11/12। तो बड़ी भिन्न बन गई आपकी, बड़ी भिन्न क्या बन गई, 11/12। और स्वाभाविक है कि 13/6 सबसे छोटी भिन्न बनेगी, क्योंकि इनमें डिफरेंस बन रहा है 13 का। तो सबसे छोटी भिन्न बन जाएगी छोटी भिन्न माइनस छोटी भिन्न। तो क्या हो जाएगा भाई, 13/16। अब इन दोनों का क्या कर लेना है भाई, एलसीएम लेना है। एलसीएम 13/16 का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 12 और 16 का एलसीएम 48 आ जाएगा। तो 12 चौक 48, 4 आया, 11 चौक 44, तो 4 हो गया भाई। 12 चौक 48, 4 आया, 11 गुणा 4 में करा 4 44 हुआ, मैं 16 3 48, 13 3 39। अब 44 में 39 घट जाएगा भाई, तो ये 5 बच जाएगा। और 5/48 कहीं ऑप्शन में देख लीजिए भाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए भाई, तो देखिए भाई, इसमें एक ट्रिक मैंने बताई कि जिसमें आपका अंतर बराबर हो, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। अब इनमें आपसे बात की जाती कि इसमें सबसे छोटा भिन्न बताइए, तो 5/6 हो जाता। इनमें सबसे बड़ी भिन्न बताना था, तो 11/12 हो गया। ठीक है भाई, अर्थात अब इनमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है, तो 11/12 हो गई आपकी, सबसे छोटी भिन्न ये हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 1/2 कामा 3/4 कामा 4/5 कामा 5/6 में से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। 1/3 होगा, 1/12 होगा, 1/6 होगा, 1/9 होगा। अब यहाँ पर देखना है कि सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न उसी तरह करेंगे। 1/2, 3/4, 4/5, 5/6। अब इसमें अंतर कितना है भाई, 1 का। इसमें अंतर कितना है, 1 का। इसमें अंतर कितना है, 1 का। इसमें अंतर कितना है, 1 का। मैंने क्या कहा था भाई, अब अंतर सबका समान है। देखिए सब में एक एक अंतर आ रहा है, तो जिस भिन्न, अगर अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वो आपकी भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह भिन्न आपकी सबसे छोटी। तो ध्यान दीजिए भाई, आपका सबसे बड़ी भिन्न क्या बन जाएगी, 5/6, क्योंकि अभी मैंने बताया जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वही आपकी भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वही भिन्न आपकी सबसे छोटी। लेकिन ट्रिक ये लगना चाहिए सब में डिफरेंस इक्वल हो। तो आपका देखिए सबसे बड़ी भिन्न का क्या कर, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। तो बड़ी भिन्न देखिए, बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, माइनस छोटी भिन्न। ठीक है भाई, तो बड़ी भिन्न हो जाएगी 5/6 और छोटी भिन्न हो जाएगी 1/2। तो 1/2। अब इन 6 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल, तो 5। 2 का 6 में भाग देंगे, 2 3 6, 3 आया, 3 गुणा 1 में करेंगे तो ये आ गई भाई। 5 में से 3 घटाएंगे 2/6, 2 से कट कर दीजिए, 2 का नंबर 2, 2 3 6, तो बराबर 1/3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 45 विद्यार्थी, 3/5 भाग लड़के हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताना है। मतलब समझिए भाई, बॉयज और गर्ल मिलाकर के हुए हैं आपके, ये बॉयज और गर्ल मिलाकर हैं 45 बच्चे हैं आपके। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आया है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में 2018 में, और उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है 2018 में भाई।
अब इसमें कह रहा है कि 3/5 भाग लड़के हैं, तो 3/5 भाग लड़के हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए भाई, 3/5 भाग लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या बतानी है। चलिए ऐसा करते हैं, अब इसको लड़कों की संख्या कितनी भाई, लड़कों की संख्या आपके पास है 3/5 भाग, ये है आपका। अब लड़कियों की संख्या में क्या निकालना है, तो लड़कों की संख्या ही ज्ञात करना है। लड़कों की संख्या कितनी है भाई, देखें लड़कों की संख्या यहाँ पर टोटल 45 दिया गया है और 3/5 से गुणा करा दीजिए भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 9 45 होता है, तो 9 3 हो गया भाई 27। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, किसी भिन्न को जब 1/3 से घटाया जाता है, मान लेना है, माना कोई भिन्न है x। अब ये कह रहा है किसी भिन्न को जब 1/3 से घटाया जाता है, तो 1/3 से ये घटा दिया गया उस भिन्न को जो x मानी, तो कह रहा है 1/12 प्राप्त हो जाती है। देखिए 1/12 शेष बचता है, तो भिन्न बताना है, कोई बात नहीं है। इस यक्स को पक्षांतर करके इधर ले जाइए, तो माइनस का है तो प्लस का जाएगा भाई, और 1/12 को ये प्लस का है तो इधर आएगा जब पक्षांतर होकर के, तो प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा। तो 1/3 माइनस 1/12 बराबर x। 12 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12 भाई, 3 चौको 12, 4 आया, 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 आ गया भाई, माइनस 12 का भाग 12 में देंगे 1 आया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ गया, मतलब x। अब देखिए भाई 4 में 1 घट जाएगा, 3 बच जाएगा बटे 12 बराबर x। अब इससे काट दीजिए भाई, 3 का में 3 होता है, 3 चौको 12 होता है, x बराबर 1/4 आ जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे नेक्स्ट देखिए भाई, किसी भिन्न को अंश में 1 जोड़ने पर और हर से 1 घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। समझिए भाई, किसी भिन्न को अंश में 1 जोड़ने पर, अगर ये कोई भिन्न है, भिन्न में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो उनका मान 1 हो जाता है। उसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने और अंश को अपवर्तित करने पर उसका मान 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया RRB 2022, ग्रुप डी 2022। इस भिन्न को ऑप्शन लेके हल करेंगे भाई, विकल्प से करेंगे, कैसे जल्दी हल होगा भाई। ये हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो 5/8 पहले ए ऑप्शन लेके चलता हूँ। 5/8 में ये कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया, हर में 1 घटा दिया, तो ये बन जाता है 6/7। कहाँ हो जाता है 1, तो ये आपका गलत हो गया। चलिए फिर कह रहा है 3/8 को उठा लें, 3/8। ये कह रहा था अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें, हर में कितना जोड़ दें, 1 घटा दें, 1 घटा दें भाई, तो ये बन जाएगा 4/7। तो इसका मान कहाँ हो जाता है 1, ये भी गलत हो गए भाई, तो मतलब बी भी ऑप्शन गलत हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए सी में देखते हैं, 1/8 है, ये कह रहा था अंश में 1 जोड़ दीजिए, तो अंश में 1 जोड़ दें, हर में कह रहा था 1 घटा दीजिए, हर में 1 घटा दें, तो ये 2/7 हो जाता है। कहाँ 1 होता है भाई, अब डी, ये भी गलत हो गए भाई। डी ऑप्शन देखते हैं, 6/8। वो कह रहा था अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 कह रहा है घटा दीजिए, हर में घटा दिया, तो ऊपर वाला मान हो जाता है 7, नीचे वाला हो जाता है 8 में घट गया 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 1 आ जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखें, आप ये समझिए कि इनके ऊपर न जाइए कि अपवर्तित करना है, उसका मान 2/3 हो जाता है, इस पर जाइए नहीं, आप ऊपर से ही उठा लीजिए। ये कह रहा था किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर, हमने 1 जोड़ दिया, पहला ऑप्शन लिया। अब फिर कह रहा था 1 घटा दिया, तो 1 घटा तो दिया भाई, इसका मान 6/7 हो जाता है, जबकि भिन्न कह रहा है सवाल में कि 1 हो जाता है, 6/7 आता है, 1 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा भाई। बी उठाया 3/8,
3/8 में क्या किया, एक जोड़ा अंश में, हर में एक घटाया, तो ऊपर का मान 4/7 हुआ, जबकि कह रहा था 1 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब सी उठाया, 1/8 तो अंश में एक जोड़ा और हर में एक घटाया, तो इसका भिन्न का मान हुआ 2/7 होता है, जबकि हमारे पास कह रहा था 1 आना चाहिए, तो 1 नहीं आ रहा। चलिए डी ऑप्शन उठाता हूँ, 6/8 को 6/8 उठाता हूँ। अब अंश में क्या किया, एक जोड़ दिया, और हर में क्या किया भाई, एक घटा दिया, तो 7/7, ये 1 आ गया, तो ये 1 आ जाता है भाई। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। 2 अंकों वाली उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। अब उन दोनों संख्याओं के अंकों का योगफल बताना है भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए आगे जो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। मान लिया माना संख्या आपकी यक्स है। देखिए भाई, अब कह रहा है 2 अंक वाली संख्या का 1/7 भाग, यानी x गुणे 1/7 कर दिया। इसके आगे कह रहा था, उसका कह रहा है कि जो फिर उस संख्या के आधे से कह रहा है 15 कम है, तो हमने 15 कम कर लिया। चलिए 15 कम कर लिया भाई, घटा लिया, तो ये बन जाएगा x/7 बराबर x/2 माइनस 15। अब ऐसा करते हैं दोस्तों, संख्या एक तरफ कर लेते हैं और अक्षर एक तरफ कर लेते हैं। तो x/7 है, x/2 है, -15, तो x/7 को उधर ले जाएंगे, 15 को इधर ले आएंगे। चलिए कर लेते हैं भाई। तो 15 हमारा इधर आ जाएगा, माइनस का है तो इधर आएगा, प्लस का बन जाएगा, ये उधर जाएगा, x/2 माइनस x/7। 15 बराबर x ऊपर से कॉमन है भाई, तो ऊपर बन जाएगा 1/2 माइनस 1/7। अब 15, ये x, 7 2 का एलसीएम आ जाएगा भाई 14, 2 7 14, 7 का नंबर 7, 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा भाई। 15 बराबर x इंटू ये 5 बन जाएगा भाई, ये 14, ठीक भाई। 5 3 15 होता है भाई, और 3 बराबर x/14, क्रॉस मल्टीप्लाई किए भाई, 14 3 42 होता है, तो बराबर x। अब यहाँ पर हमारे पास 2 अंकों की संख्या आ गई, 2 अंकों वाली एक संख्या, हमने माना था कि 2 अंकों वाली संख्या x है, 2 अंकों वाली संख्या आ गई। अब कह रहा था कि उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, तो इस 2 अंकों वाली संख्या को जोड़ दें, 4 + 2 बराबर 6 हो जाएगा, तो 6 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज का काम दोस्तों यहीं ख़त्म कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत, और गणतंत्र दिवस के लिए आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, और कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।